जनाब हम ऐसी चर्चा करते, धुआंधार चर्चा करके इनकी धज्जियां उड़ा। एक देश के गृह मंत्री के बयान को देश का प्रधानमंत्री कह रहा है झूठ है, झूठ है। ऐसा हुआ करता था, असम विधानसभा में वो बम के खोल तक दिखाए गए और आप कहते हैं ऐसा पहली बार हो रहा है। बहस नहीं कराना चाहते। अब इन्होंने क्या कहा, 267 का स्वीकार कर लिया जाए, चर्चा कर लिया जाए, मंत्री जवाब दे दे, ये भी इन लोगों को। मैंने जो बयान बताया वो जनवरी 2020, अरे भाई जनवरी 2020 चुनौती से कहता हूं। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने लाइव शो में संजय सिंह की उड़ाई धज्जियां। दोस्तों अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सिम्बा डिबेट शो को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। संजय जी, इसका मतलब कुछ नहीं मानना। ठीक, संजय जी, गृह मंत्री ने सदन के पटल पे कहा कि जितनी लंबी चाहिए उतनी लंबी बहस करने को तैयार। आपको 276, 67, 28, 30 ये रूल्स पे जाना है संजय जी, या आपको सॉल्यूशन चाहिए? फ्रैंकली आपसे पूछा, सॉल्यूशन चाहिए तो डिस्कशन करिए। अगर आपको सुधांशु त्रिवेदी की पार्टी को दबाना भी है और उनको ये रियलाइज कराना है कि आप कहां कहां कैसे कैसे गलत थे, या वो ये आपको रियलाइज कराएं कि नहीं हम नहीं तुम गलत, ये कैसे होगा डेमोक्रेसी में? डिस्कशन से होगा ना संजय सिंह जी। दैट इज माई प्रिंसिपल क्वेश्चन। मैं अपनी बात कहूं अब? जी प्लीज बोलिए, उसके आधार मैं अपनी बात कहूं? जी प्लीज। जी हाँ, तो हमारे मित्र सुधांशु जी ये संसद के नियमों के अच्छे जानकार हैं। इन्होंने कहा कि 176 में चर्चा स्वीकार हो गई तो 267 क्यों? लेकिन कितने बारीकी से इन्होंने बात रखी, ये इन्होंने एकदम नहीं बताया कि 176 में कितनी देर की चर्चा होती है, 267 में कितनी देर की चर्चा होती है। 267 होता है सस्पेंशन ऑफ बिजनेस, सदन के सारे कार्यों को स्थगित करके इस महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा कराई जाए। देश का एक हिस्सा 3 महीने से जल रहा है, हजारों घर जलाए जा चुके, केंद्रीय मंत्री का घर जलाया जा चुका, राज्य की महिला मंत्री का घर जलाया जा चुका, बच्चों का कत्ल हो रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, इतनी हिंसा हो रही है, और ऐसे विषय पर 267 का भी बहस नहीं कराना चाहते। अब इन्होंने क्या कहा, 267 का स्वीकार कर लिया जाए, चर्चा कर लिया जाए, मंत्री जवाब दे दे, ये भी इन लोगों को स्वीकार नहीं। अरे भाई 50 लोगों ने 267 का नोटिस दिया, पूछे इनसे सुधांशु जी से कल दिया कि नहीं दिया। 50 सांसदों ने, जिस दिन मुझे सस्पेंड किया गया 27 सांसदों ने 267 का नोटिस दिया था। मैंने खुद 3 दिन तक लगातार 267 का नोटिस दिया था, लेकिन चर्चा स्वीकार नहीं करनी है, बात नहीं करनी है। और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के वक्तव्य का फर्क आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, पूरे देश को बताना चाहता हूं आपके माध्यम से। एनआरसी का मुद्दा आया, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर एनआरसी होगी। 3 दिन के बाद रामलीला के मैदान में हमारे प्रधानमंत्री जी प्रकट होते हैं। वो कहते हैं कौन सा एनआरसी, कैसा एनआरसी, कहां है ड्राफ्ट, कहां है बिल, ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। एक देश के गृह मंत्री के बयान को देश का प्रधानमंत्री कह रहा है झूठ है, झूठ है, झूठ है, तो उसकी बात क्यों माने हम? आ रहा हूं सुधांशु जी, 30 सेकंड। उस गृह मंत्री के सामने तो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स बैठे, उन्होंने कहा भाई आपका मुख्यमंत्री निकम्मा है और उसको हटाइए, वो हिंसा को प्रायोजित कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। हम सारे लोगों ने कहा कि ये वहां पर सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो सकती है जब तक वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री रहेगा। और आपने सुना उसका शर्मनाक बयान, वो कह रहा है ऐसी सैकड़ों घटनाएं हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं। सुधांशु जी, अगर आप 4 मई को निवर्त करके अगर आप 2 महिलाओं को टहलाया जाता है, सुधांशु जी अगर आप होती है, 18 मई को एफआईआर होती है, 12 जून को एनसीडब्ल्यू को शिकायत होती है, और जब वीडियो सामने आता है तो उनकी गिरफ्तारी। सुधांशु जी अगर आप विपक्ष में होते, भाजपा विपक्ष में होती, तो क्या आप उस प्रदेश के मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं मांगते? स्वराज जी आपसे भी सवाल पूछ रहा है। नहीं, हर एक भारतीय को ये मतलब इंट्रोस्पेक्ट करना है। सुधांशु जी अगर आप विपक्ष में होते तो क्या आप उस प्रदेश के मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं मांगते? पहले जवाब दे रहे। जनाब हम ऐसी चर्चा करते, धुआंधार चर्चा करके इनकी धज्जियां उड़ा देते।
मगर अफसोस कि इनको पता है कि चर्चा अनुराग जी, होगी इसके तो बाद भागना पड़ेगा। मेरी उस बात का उत्तर नहीं आया। यदि ये आज इतना दावा करते हैं कि 3 महीने से इनको पता था, तो 3 महीने से आप लोग 2-2 बार मिले, खूब प्रेस मीडिया में वक्तव्य दिए, लिखित वक्तव्य जारी किए, उसमें मणिपुर का कहीं नाम क्यों नहीं था? सिर्फ संसद सत्र में ही आपको ध्यान आया, और वो भी इसी समय। चलिए दूसरा, संजय जी, मैं विनम्रता से आपसे कहना चाहता हूं, आपको ध्यान करना चाहिए, आपने गृह मंत्री अमित शाह जी के बारे में गलत बोला। जिस समय सीए एनआरसी के ऊपर जब डिबेट हुई है, राष्ट्रपति के अभिभाषण के ऊपर, 2020 का सत्र याद करिए, जब गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि एनआरसी का अभी कोई भी व्यवस्था नहीं है, कोई विधान नहीं है, तब याद करिए उस समय नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद जी ने इंटरप्ट करते हुए खड़े होकर पूछा था कि जो गृह मंत्री जी कह रहे हैं, क्या उसका अर्थ यह है कि एनआरसी नहीं हो रहा है? तो अमित शाह जी ने कहा हां। उन्होंने कहा इसका अर्थ यह हो गया कि अभी एनआरसी का कोई ड्राफ्ट नहीं है? अमित शाह जी ने कहा हां। उन्होंने कहा इसका अर्थ यह हो गया कि अभी इसके बारे में सरकार कोई लाने वाली नहीं है? उन्होंने कहा हां। तो नेता प्रतिपक्ष ने यह कहा कि गृह मंत्री जी ये कह रहे हैं तो मैं उनकी बात पर विश्वास करता हूं। चुनौती से मैं कहता हूं सदन की कार्रवाई निकलवा के दिखवा लीजिए। मैं उस समय सदन में था, वीडियो रिकॉर्डिंग भी है और लिखित कार्रवाई भी है। इसलिए मैं कह रहा हूं विपक्ष के सामने यही समस्या है। तथ्यों पे बहस करेंगे तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। बाहर निकल के हो हल्ला करते रहो और किसी भी विषय के ऊपर संवेदना से सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? राजनीतिक आधार के ऊपर विचार करते रहिए। पर सुधांशु जी, सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? सुधांशु जी, चाहे मणिपुर हो, बंगाल हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, ये हमारे देश की बहन बेटियां हैं। क्या बंगाल की बेटी की इज्जत कम है मणिपुर की बेटी से? नहीं। क्या मणिपुर की बेटी की इज्जत कम है राजस्थान की बेटी से? नहीं। ये सिचुएशन इज अ रियल ग्राउंड सिचुएशन हर एक प्रदेश से। ये सारे प्रदेश की सरकारों को सोचने की जरूरत है, और देश की सरकार को भी। मैं उससे पहले मैं मणिपुर में भी कहता हूं, मैं मणिपुर में भी पहले भी कहता हूं, उससे पहले मैं देखिए मणिपुर में जो आज हो रहा है बहुत दर्दनाक है, हृदय विदारक है। परंतु जब आप कहते हैं ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा पहली बार हो रहा है, तो सैकड़ों लोग जो 93 में मारे गए, जो 97 में मारे गए मणिपुर में, 2006 में मारे गए, आप तो हिस्ट्री क्या ज्ञाता है सुधांशु जी। मणिपुर की हिस्ट्री सुननी पड़ेगी। 67 में एयर बॉम्बिंग हुई थी, उसी एरिया में 67 में एयर बॉम्बिंग कांग्रेस की सरकार को करनी पड़ी थी। सर मैं वही तो मैं वही, अरे सर मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं। अगर आप ये कहते हैं तो पूर्व में जितने लोगों ने अपनी जान गंवाई उनका मजाक उड़ाए दे रहे हैं कि वो तो ऐसे फालतू का था। और मार्च 1967 में मिजोरम में इंडियन एयरफोर्स ने बमबार्डिंग की। हाँ। और यह असम विधानसभा, उस समय असम का हिस्सा हुआ करता था, असम विधानसभा में वो बम के खोल तक दिखाए गए। और आप कहते हैं ऐसा पहली बार हो रहा है, ऐसा नहीं हुआ। बचपन से हम लोग असम अकॉर्ड नहीं इंप्लीमेंट हुआ सुनते आ रहे, बचपन से सुनते आ रहे, नागा अकॉर्ड नहीं हो पाया, मिजो नेशनल फ्रंट के साथ नहीं हो पाया, मणिपुर का ब्लॉकेट कितना। तो जब आप ये कहते हैं तो जिन जिन लोगों ने कुर्बानियां दी थी सबका मजाक उड़ाते हैं केवल तात्कालिक राजनीति के लिए। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, भारत की संसद है, तो जो 50 लोग के साथ की मृत्यु हो गई बंगाल में, नहीं वो तो उनसे क्या फर्क पड़ता है। जो छत्तीसगढ़ में हुआ, जो राजस्थान में, वो फर्क नहीं पड़ता है। बंगाल में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी जी कहते हैं देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल, और वो कोर्ट तक जाते हैं तृणमूल कांग्रेस की सरकार के विरुद्ध। और जब बेंगलोर में आते हैं तो कहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस से इसलिए जुड़ना है फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेसी इन द कंट्री। गजब का है भाई, अपने कार्यकर्ताओं की हत्या करने वाले लोगों के साथ गले मिलने को तैयार। और दूसरा, राजस्थान की स्थिति क्यों अंतर है? राजस्थान में विपक्ष का आरोप नहीं है मान्यवर, राजस्थान में राजस्थान सरकार के मंत्री ने आरोप लगाया है। और कहां आरोप लगाया है? सदन के पटल पर। संजय सिंह जी माननीय सांसद हैं, इन्हें निश्चित रूप से पता होगा, हर राजनीतिक व्यक्ति को पता होता है। सरकार के मंत्री का बयान सदन के पटल पर, इससे अधिक प्रामाणिकता किसी चीज की नहीं हो सकती। और वहां की महिला विधायक कह चुकी है कि मैं असुरक्षित महसूस करती हूं, मगर उसके बावजूद उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। और आप कहते हैं कि उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, मणिपुर पे आपने चर्चा यदा कदा बाधित रखनी चाहिए, वन प्रीटेक्स्ट ऑन द अदर। इसलिए मैं कह रहा हूं इस समय विषय, लेकिन मैं ये कह रहा हूं आप दोनों से, विषय आप दोनों माननीय सांसद को, सुधांशु जी मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, मैं आप दोनों से ये कह रहा हूं कि क्या ये बता के कि ये मणिपुर में पहली बार नहीं, पहले भी हुआ है, बंगाल में भी होता है, राजस्थान में भी होता है, छत्तीसगढ़ में भी होता है। मैंने तो डेटा निकाला उस दिन, आप दोनों तो सांसद हैं, एक साल में 1,21,000 और कुछ
इस तरह के जघन्य अपराध महिलाओं के खिलाफ इसी हमारे भारत में होते हैं संजय जी, जहां साल में 2 बार देवी को पूजने के लिए नौरते रखे जाते हैं। तो ये बता के इट डजंट मेक अस प्राउड, आप दोनों सांसद हैं, इट डजंट मेक अस प्राउड। और ना ये बता के कि बंगाल में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, मणिपुर में हुआ, ये एक प्रदेश की घटना को कम करना है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? आप दोनों ब्लेम गेम कब तक खेलते रहेंगे? जनता मेरे को मैसेज कर रही है संजय जी, सुधांशु जी, कि आप दोनों सांसद हैं, आप दोनों अपने अपनी फील्ड्स के ज्ञाता हैं, ज्ञानी लोग हैं, लेकिन सॉल्यूशन तो निकालिए। सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो क्या होगा संजय जी? मैं बोलूं ऐश्वर्या जी? मैं जवाब दूं कि संजय जी देंगे? संजय जी, उसके बाद आप सुधांशु जी। अपनी बात रखूं? संजय जी बोलिए। हाँ, तो पहली बात तो देखिए, मैं सुधांशु जी की बड़ी इज्जत करता हूं और ये बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं, लेकिन आज इन्होंने जो उदाहरण दिया इससे मन को तकलीफ हुई। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय मंत्री का घर जलाया जा रहा है, राजस्थान में वहां की महिला मंत्री का घर जलाया जा रहा है, रिलीफ कैंप्स में लोग रह रहे हैं इन दोनों स्टेट्स के अंदर। क्या वहां महिलाओं को नंगा करके ऐसी दरिंदगी की जा रही है? क्या वहां पे लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फेल हो चुका है कि आज उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को तुरंत इंटरफेयर करने की जरूरत है? और अगर आप राज्यों के अपराध को देखेंगे, मैं आपसे खुलेआम कह रहा हूं, उसके लिए एक दिन का समय अलग रखिए और एनसीआरबी का डाटा रिपब्लिक भारत पर चलाइए, अभी चलाइए। चलाया है, हिंदुस्तान के टॉप 13 स्टेट्स को दिखाइए, अभी चलाइए ना सर, चलाइए। पूरा देश आपको निकालो, दिखा दो सांसद स्टेट्स, जरूरी। हिंदुस्तान के टॉप 13 स्टेट हमको शर्मसार करता है। विमेन एट्रोसिटीज के मामले में 13, हिंदुस्तान के 13 सर्वाधिक, जहां पे सर्वाधिक महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, उनका डाटा दिखाइए संजय जी, चल जाएगा। तो उसकी चर्चा कीजिए, कौन मना कर रहा है? करिए ना। लेकिन मणिपुर से बचने के लिए, मणिपुर की चर्चा से बचने के लिए आ रहा हूं सुधांशु, आप राजस्थान लाएंगे, छत्तीसगढ़ लाएंगे। आपको राजस्थान और छत्तीसगढ़ पहले क्यों नहीं याद आया? मणिपुर की हिंसा की जब बात होगी तो आप, वहां के गुनाह की, वहां के अपराध की बात होगी तब आप तुरंत बात करेंगे छत्तीसगढ़, राजस्थान, केरला, बंगाल। अरे भैया, इसकी चर्चा कीजिए, कौन मना कर रहा है? लेकिन पहले मणिपुर जो जल रहा है, जो दिख रहा है आंखों से, उसकी तो चर्चा कर लीजिए। ओके, अब 1 मिनट का समय दीजिएगा। और सुधांशु जी कैसे आज इतनी गलत बात बोल गए, मैं तो बड़ा हैरान हूं। यह है पार्लियामेंट में अमित शाह जी का बयान राज्यसभा में, सुनिए। एनआरसी की प्रक्रिया देश भर में होगी, उस वक्त आसाम के अंदर भी ये एनआरसी की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से फिर से। ये दिखाइए पूरे दर्शकों को अपने आप। ये राज्यसभा में अमित शाह जी बोल रहे हैं एनआरसी की प्रक्रिया पूरे देश भर में होगी। और एक ऐसी बात कम से कम सुधांशु जी से तो मैं उम्मीद नहीं करता। जवाब ले रहा हूं। कोई इनका दूसरा प्रवक्ता आया होता, बोलता। मान्यवर, मैं जवाब दूं? मैं खोज रहा था इसको कि कहां चला गया है। जवाब आ रहा है, जवाब सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। राज्यसभा में भारत के गृह मंत्री ने बोला, अभी आपके चैनल पे संजय जी, आप मुझसे वरिष्ठ हैं, कभी कहा ही नहीं। सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूं। अरे मान्यवर, आपने गलत दिखाया है, मैं जवाब दे रहा हूं, सुनिए। मान्यवर संजय जी, आप मुझसे वरिष्ठ हैं, आप मुझसे पहले राज्यसभा में जवाब देंगे। ये आप दिखा रहे हैं अगस्त 2019 का, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो होगी। मैंने जो बयान बताया वो जनवरी 2020। अरे भाई, जनवरी 2020 चुनौती से कहता हूं, जनवरी 2020। ये आप अगस्त 2019 दिखा रहे हैं, ये अगस्त 2019 दिखा रहे हैं। मैं तो उस समय संसद में नहीं था, आप थे। आप मान्यवर इतना झूठ बोल जाएंगे, मुझे उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा ना, जनवरी 2020 में उन्होंने बोला है इस पे जवाब देते समय, क्योंकि इसमें कहा होगी। जब पूछा है नेता प्रतिपक्ष ने कि हो रही है, उन्होंने कहा नहीं हो रही है। आप झूठ बोल रहे हैं, चैलेंज इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप ये दिखा दें कि ऐसा नहीं हुआ है, और जो आपने दिखाया अगस्त 2019 है, यह अगस्त 2019 है, जो मैंने बोला जनवरी 2020। मान्यवर, या तो आपको किसी ने भेज दिया, आपने झटके में दिखा दिया, वेरीफाई नहीं किया, पर आप तो सदन में रहे होंगे, आपको ध्यान नहीं है क्या? जनवरी 2020 में मैं आ गया था, इसलिए मुझे ध्यान है वर्ड बाय वर्ड जो गुलाम नबी आजाद साहब और इन्होंने कहा। मगर अगस्त 2019 में मैं नहीं था, तो आपको नहीं याद है क्या? ये जनवरी 2020 में आप नहीं थे क्या उस समय, जब राष्ट्रपति के अभिभाषण के ऊपर बहस हुई थी, या जब जिस समय दिल्ली दंगों के ऊपर चर्चा हुई थी, नहीं थे क्या?